मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है सैनिक सीरीज के आज के इस बेहतरीन सेशन में। एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों, ट्रेन संबंधी क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, रेलवे पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और एसएससी पर्सपेक्टिव से भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। हर साल हर परीक्षा में इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, तो काफी अच्छा टॉपिक है। ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे ट्रेन संबंधी प्रश्न लिखा हुआ मेरे भाई, ट्रेन संबंधी क्वेश्चन और टॉप 10 क्वेश्चन आज के इसके अपने को लगाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को। जितने मेरे प्रिय विद्यार्थी सेशन को देख रहे हैं मेरे भाई, सेशन को अंत तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, काफी इंपॉर्टेंट और खास पूरा का पूरा टॉपिक रहने वाला है। कॉन्सेप्ट आपको इसी टॉपिक के अंदर ही सीख के चलने हैं, तो सारे के सारे इस टॉप 10 क्वेश्चंस के अंदर। एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ये स्पीड है इसकी। यदि एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर ले, टी फॉर टाइम अपने को दे रखा है 10 सेकंड, समय सेकंड में दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। तो गाड़ी की लंबाई बताइए, लेकिन किसमें? मीटर में। पूरे ही चैप्टर में एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, यूनिट का। यूनिट यानी इकाई। चाल अगर दे रखी है तो मेरे भाई वो चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में या आपको चाल मीटर प्रति सेकंड में दी जा सकती है। 2 ही यूनिट होती हैं आपके स्पीड के, आपके चाल की 2 ही यूनिट होती हैं, या तो किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, टाइम सेकंड में दे रखा है, और जो अपने को दूरी पूछी है, डिस्टेंस पूछी है, वो मीटर में पूछी है। दूरी अपने से मीटर में मांगी जा रही है। इसका मतलब सर जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर प्रति सेकंड बना ले। जी हाँ, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसको मीटर प्रति सेकंड बनाना, क्योंकि यहाँ दूरी की जगह मीटर आ जाएगा, समय की जगह सेकंड आ जाएगा। और अपने पास ये दोनों ही चीजें देखो, एक तो सेकंड दे रखा है मेरे भाई, ठीक है ना, एक तो अपने को सेकंड दे रखा है और एक अपने को मीटर में पूछ रखी है दूरी। गाड़ी की लंबाई ही दूरी कहलाती है, इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखना। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे। इस चीज पर, इस डाटा को याद रखना। 18 पंजे 90, 5 × 5 25 मीटर प्रति सेकंड आपके पास क्या आ गई मेरे भाई? चाल आ गई, स्पीड आ गई। अपने को लंबाई चाहिए दूरी। चाल बराबर मेरे भाई दूरी बटा समय होता है, तो दूरी किसके बराबर हो जाएगी? दूरी बराबर चाल का गुणा समय से कर देंगे, तो चाल गुणा समय आता है। चाल आपने निकाली 25 मीटर प्रति सेकंड, समय है मेरे भाई 10 सेकंड, 25 × 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 250 मीटर। तो ये दूरी आ जाएगी, यानी गाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 250 मीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4। तो 2 चीजें विशेष तौर पर अपने को ध्यान रखनी है इस पूरे ही टॉपिक में। हालांकि इस टॉपिक को मैंने पूरा डिटेल में थ्योरी में भी पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको हर एक सेशन में ये बात जरूर कही है कि मेरे बच्चों एक छोटी सी बात ध्यान में रखो, अगर आपको इन पूरे चैप्टर्स की थ्योरी करनी है, कंप्लीट बेसिक जानना है कि भाई ये 5/18 कैसे आया, ये यूनिट को चेंज करते हैं तो क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है, ये यूनिट आपस में कैसे चेंज होती हैं, पूरी थ्योरी और ये फॉर्मूलों का यहाँ पे क्या महत्व है, कितने और इसके फॉर्मूले हैं, पूरी डिटेल में अगर आपको थ्योरी पढ़नी है मेरे भाई, तो आप रेलवे एसएससी के नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे टॉपिक खोजिए, थंबनेल पे आपका टॉपिक का नाम लिखा होगा, वहाँ से पूरी थ्योरी कंप्लीट कीजिए। यहाँ आपको केवल और केवल आगामी आने वाली परीक्षा के टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे कि आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे हूबहू। एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी, यानी दूरी दे रखी, मैंने कहा ना लंबाई ही दूरी होती है, तो दूरी दे रखी है 250 मीटर में। भाई यूनिट का विशेष तौर पे ध्यान रखना, इकाई है मीटर में। दूसरी बात है, यदि वह रेलवे लाइन के बगल में एक वृक्ष को 50 सेकंड में, टी फॉर टाइम है मेरे पास 50 सेकंड, 50 सेकंड में मेरे भाई वो क्या कर रही है? पार कर रही है। तो गति यानी कि चाल बताइए किलोमीटर प्रति घंटा में। अब चाल अपने को पूछ रखी है, लेकिन यूनिट क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा पूछी है, किलोमीटर प्रति घंटा में, ये देखिए आया ना। चलिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, बेसिक सी बात है, एकदम छोटा सा फॉर्मूला। दूरी आपके पास 250 मीटर में, अभी चेंज मत करो, पूरी चाल निकाल लो, लास्ट में चेंज कर लेंगे। बहुत बार स्टूडेंट क्या करता है, इसको पहले किलोमीटर बना लेगा भाई, इस सेकंड को घंटा बना लेगा। अलग अलग चेंज करने से बेहतर है आप पहले पूरी चाल निकाल लें, देन उसके बाद में उसको चेंज करें। तो टी फॉर टाइम है कितना मेरे भाई? 50 सेकंड। 0 से 0 कट गई, 5 से कट गया 25, 5 सेकंड। अब यहाँ पर इस चीज को विशेष तौर पे ध्यान में रखें, 5 सेकंड आप 5 आपके पास क्या आ गया? सॉरी सेकंड नहीं आ गया, 5
मीटर प्रति सेकंड में आपके पास क्या आ गया, ये टाइम आ गया, सॉरी स्पीड आ गई। स्पीड आपके पास 5 मीटर प्रति सेकंड आ गई, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो 5 का गुना कर देंगे 18/5 से, उल्टा, ठीक है। यदि आपने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, एक चीज विशेष तौर पे ध्यान रखना, इसका गुणा 5/18 से करेंगे, और उल्टा करना हो, उल्टा चेंज मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुना, ठीक है। उल्टा करता 18/5 से गुना किया, 5 से 5 कट गया भाई मेरे, 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहाँ पे राइट उत्तर आ गया। 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी इज द राइट। 18 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बड़ा ही शानदार टॉपिक है भाई, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। देखो प्रश्न पक्का पेपर में मिलेगा, हमारा मकसद है पेपर क्रैक करना, पेपर में पढ़ाया हुआ आना, और ऐसे ही प्रश्न इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आना, है ना। तो ये मेन मुद्दे की बात है। तो चलिए आगे बढ़े, ठीक है। चलिए कॉपी पेन लेकर स्वयं बैठे और खुद भी साथ साथ में प्रश्नों को लगाएं भाई, ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 180 मीटर, ये मीटर है यानी ये दूरी है। बेसिक सी बात, मेरे साथ साथ में क्वेश्चन खुद भी पढ़ा करें भाई, ठीक है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी क्या दे रखी है भाई मेरे, स्पीड दे रखी है। एक पोस्ट से गुजरने में कितना समय लेगी, और समय देखो सेकंड में बताना है, ऑप्शन सेकंड में, ठीक है। अब समय सेकंड में बताने के लिए चाल को चेंज कर लो, चाल कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको चेंज कर लो मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुना कर दो, 18 से काटेंगे 5 बार, 5 × 5 कितना आ जाएगा भाई मेरे, 25 मीटर प्रति सेकंड। ये आपके पास क्या आ गया भाई मेरे, चाल आ गया, क्या आ गया, चाल। स्पीड आ गई 25 मीटर प्रति सेकंड में, और यहाँ पे आपको दूरी जो दे रखी है प्रश्न में, वो भी मीटर में, वो भी किस में मेरे भाई, मीटर। दूरी मीटर में, समय आपको निकालना सेकंड में, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। इन फॉर्मूलों को विशेष तौर पे याद रखें। दूरी आपको दे रखी है कितनी, 180 मीटर, चाल आपने अभी अभी निकाली भाई 25 मीटर प्रति सेकंड, तो समय यहाँ पे कितना लगेगा, काट दीजिए इस पूरे नंबर को, 5 के पाड़े से काट दें तो 5 × 3 = 15, 3 बच गए, 6 × 5 = 30, और ये 5 × 5 = 25, 5 का भाग 36 में देंगे, 7 × 5 = 35, 1 बच गया, 5 × 10 7.2 सेकंड, ऑप्शन डी 7.2 सेकंड, 7.2 सेकंड। अब बिल्कुल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 7.8 भी दे रखा, 7.2, यानी एग्जामिनर पॉइंट के बाद का सोल्यूशन भी चाहता है। बहुत बार हम जज कर लेते हैं कि हम पूरा नहीं इसको डिवाइड करते, पूरा सॉल्व करते नहीं है, हमारा पॉइंट से पहले एक डिजिट आ गया, हम सोच लेते हैं यार ऐसा ऑप्शन में मिल जाएगा, लेकिन इसने बड़ी चालाकी खोली, सेम ऑप्शन दे दिए, 7.8 भी दे दिया, 7.2 भी दे दिया, तो पूरा सोल्व करना था, 7.2 सेकंड इज द राइट आंसर। इस बात को समझे या नहीं समझे, हाँ या ना। आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, 60 मीटर लंबी, बेहद अच्छा प्रश्न है। 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से टेलीग्राफ के एक खंभे को पार करने में समय, T4 टाइम चाहिए अपने को, समय चाहिए, ठीक है। तो देखो यार बहुत आसान क्वेश्चन है, 60 मीटर लंबी दूरी दे रखी है मीटर में, और चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा क्वेश्चन अभी अभी किया था, कितनी दे रखी है, 36, समय चाहिए सेकंड में। तो चलिए इस प्रश्न को होमवर्क में लीजिए, और कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे T4 टाइम सेकंड में। ऐसा ही क्वेश्चन अभी अभी करवाया था, स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। जिस बच्चे का पहले जवाब आएगा नाम पक्का लेंगे। ये हर बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप जवाब दे, भाई देते भी तो नहीं है ना, कहीं देते भी तो नहीं है, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, सीरियस होकर पढ़ो, हर प्रश्न का जवाब दो, होमवर्क को सीरियस होकर करो, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। जो आप अपना कीमती वक्त इस सेशन को प्रतिदिन आधा घंटा दे रहे हो, उसका रिजल्ट सही आए भाई, है ना। बात है समय की कीमत की। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, 140 मीटर और 160 मीटर, ये क्वेश्चन इस नेक्स्ट टाइप के शुरू हो गए, कुछ हल्के से लेवल के क्वेश्चन। 140 मीटर 160 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां 60 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से दो समांतर रेल पटरियों पर विपरीत दिशाओं में उल्टी, यानी एक तो ऐसे चल रही है और एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे आ रही है, दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में क्या है, चल रही है। एक दूसरे को पार करने में समय पूछा है, कितना समय लगेगा और समय सेकंड में बताना।
अच्छा मीटर में है दूरी, फिर पहली जो ट्रेन है मैं कुल दूरी निकाल लूं, पहली ट्रेन 140 मीटर की, क्योंकि लंबाई ही तो दूरी होती है, और दूसरी ट्रेन मेरे भाई 160 की, तो टोटल दूरी आ गई मेरे पास 300 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई मेरे पास, 300 मीटर आ गई। पहला काम तो ये करना था कि मैंने दूरी निकालनी थी, जो कि निकाल ली। पहली ट्रेन की जो चाल है, ये ट्रेन नंबर 1 है भाई, ये ट्रेन नंबर 2 है। पहली ट्रेन की जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी ट्रेन की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे की ओर आ रही है, ठीक है, ये इस तरफ जा रही है, तो इसकी डायरेक्शन, इसकी अपोजिट उल्टी, कहा ना इसने, विपरीत दिशाओं में। विपरीत दिशा का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो जब भी दो वस्तुएं या दो ट्रेनें या दो गाड़ियां एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करके जाती हैं, तो उनकी जो चाल हो जाती है वो जुड़ जाती है, क्योंकि यहां से हम सापेक्ष चाल निकाल रहे हैं, ठीक है, रिलेटिव स्पीड अपने निकाल रहे हैं। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, S1 और ये S2, तो S1 प्लस S2। सापेक्ष चाल जोड़ेंगे तो पूरी चाल कितनी आ जाएगी, 60 और 40 100 किलोमीटर प्रति घंटा में आ गई। अगर एक दूसरे की विपरीत दिशा में न हो, एक ही दिशा में हो, एक गाड़ी इस दिशा में जा रही है, दूसरी भी इस दिशा में जा रही है, तो दोनों की चाल मेरे भाई घट जाएगी, माइनस हो जाएगी, सापेक्ष चाल निकालेंगे। तो ये 2 पॉइंट अपने को विशेष तौर पे ध्यान रखिए, ठीक है। अब चाल भी आ गई मेरे पास कितनी मेरे बच्चों, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। समय चाहिए सेकंड में, यानी इकाई चेंज करनी पड़ेगी। ये तो मीटर में है, ये इसको बना लो मीटर प्रति सेकंड। 100 को मीटर प्रति सेकंड बनाऊंगा तो किससे गुणा करूं भाई, 5/18 से। चलो ये कट गया 50 बार, ये कट गया 9 बार, 50 पंजा 250/9, चाल आ गई ये मीटर प्रति सेकंड में। समय चाहिए t बराबर दूरी बटा चाल। दूरी आपने निकाली 300 मीटर, चाल कितनी है 250 बटा 9, 9 चला जाएगा ऊपर। इस नंबर को कैलकुलेट करना है, कर दीजिए। देखो 5 के पाड़े से 6 बार, 5 के पाड़े से 5 बार, 9 छिक्का 54, 54/5 काट दीजिए। 10 पंजा है 50.4, 10.4 बचेगा मेरे भाई। 5 एकम 5 0, 4 बच गया, 4 में जाएगा नहीं, अरे रिमाइंडर 4 बचा ना, 8 पंजा 40, 10.8 समय आ जाएगा 10.8 सेकेंड। मजेदार चीज है ना। तो कभी भी ध्यान रखना, जब दो ट्रेनों की लंबाइयां दे रखी हो तो उनको दोनों को जोड़ो, टोटल दूरी निकालो, यहाँ से चाल चाहिए थी, और जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में दो ट्रेनें जा रही हैं तो चालें उनकी जुड़ जाएंगी। सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी, S1 प्लस S2। एक ही दिशा में आ रही हैं तो चालें घट जाएंगी। इस चीज को विशेष तौर पे ध्यान में रखना था। अब चाल आ गई तो इसको मेरे भाई मीटर प्रति सेकंड में थी, किलोमीटर प्रति घंटा में थी, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया, 5/18 से गुना करके। देन टाइम होता है दूरी बटा चाल, कैलकुलेट किया, वैल्यू आ गई। एक एक पॉइंट को समझते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, एकदम डिटो सेम, बस डाटा ही चेंज किया है। वही आपको समय निकालना है सेकंड में, ठीक है। 137 और 163। अब जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश करें। जब एक बार तरीका समझ में आ जाए तो फिर 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। तो दूरी निकालने दोनों ट्रेनों की, ये एक दूसरे की ओर आ रही है। एक दूसरे की ओर का मतलब एक इस दिशा में है, दूसरी इस दिशा में है। एक दूसरे की ओर तो ऐसी आएंगी, ये पहली ट्रेन और यानी अपोजिट डायरेक्शन में, अब की बार भी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 137 और 163, 10 जीरो अंश बच गई 1, ठीक है। 6 और 3 9 और 10 जीरो अंश बच गई 1 3। यहाँ भी दूरी 300 मीटर आगे भाई, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, मीटर में। स्पीड कितनी दे रखी है अपने को, दोनों जुड़ जाएंगी 42 और 48, सापेक्ष चाल, चालें जुड़ जाएंगे S1 S2, ठीक है। जीरो अंश बच गई 1 और 9 90, ठीक है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे 18, 5/18, 5 बार 5 × 5 25। ये आपकी पास चाल आ गई मीटर पर सेकंड में, चाल आ गई मेरे भाई मीटर पर सेकंड में। फॉर टाइम चाहिए, दूरी बटा चाल। दूरी है मेरे बच्चों 300 मीटर, चाल कितनी है 25, काट दीजिए, ठीक है। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 12, ठीक है। 12 सेकंड लगेंगे बिल्कुल। ऑप्शन सी इज द राइट। बेहद आसान, बेहद आसान, बेहद आसान। लाइक कर दो भाई वीडियो को और शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। लाइक करो मेरे भाई और शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, है ना मजेदार।
बिल्कुल मजेदार चीज है, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इस प्रश्न को लगाइए भाई सभी बच्चे, और हम 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं बीच में। 1 मिनट में हम पानी पी आते हैं भाई। ठीक है, पानी ही तो जीवन का आधार है, तो कृपया करके पानी जरूर पीने दीजिए। ठीक है, चलिए आप तब तक इस क्वेश्चन को लगाइए भाई। हाँ जी, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ के खंभे को पार करती हैं। हम आ चुके हैं, पानी का ब्रेक समाप्त हुआ, तो चलिए प्रश्न करना शुरू करते हैं। लंबाइयां समान है रेलगाड़ियों की, अभी तक पता नहीं किस दिशा में। यह लंबाई इस लंबाई के बराबर है, लंबाई यानी कि दूरी बराबर है। ठीक है, पहले खंबे को 10 सेकंड में पार कर रही है और दूसरे खंबे को 15 सेकंड में पार कर रही है। प्रश्न पढ़ रहे हो साथ साथ में? यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 हो, यानी इसकी भी 120 मीटर है मेरे भाई, इसके भी पक्का 120 मीटर होगी, क्योंकि समान लंबाई है, लंबाई समान है, तो इसलिए 120 120। विपरीत दिशाओं में चलती हो, विपरीत दिशा में भाई, ये इस दिशा में पक्का, तो ये इस दिशा में, विपरीत दिशा में। एक दूसरे को कितने सेकंड, वही क्वेश्चन सेम टू सेम, डिट्टो वही क्वेश्चन भाई। दूरी निकाल लीजिए भाई जल्दी से, कितने सेकंड में पार करेंगी ना। चलो दूरी तो निकल जाएगी, चाल निकालें, पहले चाल निकालें S1, पहली चाल निकालनी पड़ेगी भाई, पहली चाल। दूरी 120, समय 10, तो दूरी बटा चाल, दूरी बटा समय। तो ये लो जी, चाल आ गई पहली तो 12, किस में आई है? मीटर पर सेकंड में आई है, क्योंकि दूरी मीटर में थी, समय सेकंड में था। अब मेरे को चाहिए दूसरी चाल S2, दूसरी ट्रेन की, ये वाली जो ट्रेन है। दूरी तो सेम 120 मीटर, समय अलग है 15, भाग दे देंगे, कितनी बार चला जाएगा, 15 8 120। ठीक है, ये जो चाल आई है वो मीटर पर सेकंड में 8 मीटर प्रति सेकंड आई है। एक दूसरे के विपरीत दिशा में तो सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी, 12 और 8 20, लेकिन मीटर पर सेकंड में। अब अपने को चेंज करने की जरूरत नहीं, मीटर पर सेकंड में ही चाल चाहिए थी। और दूरी कितनी है अपने पास, 120 और 120, टोटल 240, 240 दूरी है। चाल अपने पास 20 है, टी फॉर टाइम चाहिए, टाइम होता है दूरी बटा चाल, 240 बटा 20। ये लो जी, बिंदी से बिंदी कट गई, 24 का आधा कितना होता है, 12 सेकंड। इसका भी आंसर 12 सेकंड आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वही पर्सन, एकदम डिट्टो वही पर्सन है, बस इसने यहाँ पर अपने को अलग अलग समय देकर थोड़ा भ्रमित करने की कोशिश की। तो जब समय दे दिया मेरे बच्चों और आपको दूरी यानी कि लंबाई दे दी, तो चालें निकाल लो। चाल होती है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। मैंने दोनों चालें अलग अलग निकाल दी। सापेक्ष चाल निकाली, क्योंकि विपरीत दिशा में है तो चालें जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई मेरी, दोनों चालों को जब मैंने जोड़ दिया तो कितनी आ गई भाई, 20। ठीक है, अब चाल 20 आ गई, तो आगे तो कुछ बचा नहीं, दूरी 240, 120 जाने की 120 आने की, समान लंबाई है ना। ठीक है, चलो आगे तो समय सेकंड में बन ही गया अपने आप। स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, अच्छा क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है ये देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पढ़ेंगे तो पता चले। सरिता और जूली 2 व्यक्तियों के नाम है। ठीक है, एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना चाहिए। ये सुनीता, S फॉर सुनीता। ठीक है, ये लो सुनीता बना दी, इस दिशा में चल रही है, S फॉर सुनीता। ठीक है, चलो इस दिशा में जूली को चला देते हैं। ये भाई मेरे जूली है, जूली, जूली काफी खुश नजर आ रही है। ठीक है, ये लो, ये जूली, थोड़ा हटके से बना दें जूली को, ये इस दिशा में आ रही है। बात आ गई समझ में? सही। ठीक है, सरिता और जूली एक ही स्थान से अपोजिट डायरेक्शन में अलग अलग दिशाओं में चल रही है। ठीक है, चलो यदि जूली 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जूली की स्पीड दे रखी है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले, और सरिता चल रही भाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से।
सरिता चल रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो कितने समय में वे 18 किलोमीटर दूर होंगी। दूरी दे रखी है 18 किलोमीटर, बीच की दूरी 18, कितने समय में, समय है घंटे में, समय घंटे में है तो फिर किसी चीज को चेंज करने की जरूरत, दूरी किलोमीटर में, चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो भाई समय भी घंटे में, मीटर प्रति सेकंड बनाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए कोशिश कीजिए आप सभी बच्चे, काफी अच्छा प्रश्न है और मैं आशा करता हूं आप सभी इसको करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कीजिए फिर कोशिश। सापेक्ष चाल निकाल लो, दूरी तो दे रखी है, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। दूरी तो 18 किलोमीटर है, सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, पहले 2.5 है, जूली की 2.5 और सरिता की 2, 2.5 में मैं 2 जोड़ दूं कितना आ जाएगा भाई, 4.5 आ जाएगा। 4.5 को क्या मैं 9/2 लिख सकता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा भाई। ठीक है, चाल आ गई 4.5 यानी कि 9/2। ठीक है, बिल्कुल 4.5 यानी कि 9/2, एक ही बात होती है। अब चाल आ गई, दूरी है, समय चाहिए, समय बराबर दूरी है 18 बटा चाल 9/2, इसलिए 9/2 बनाया था क्योंकि ये 18 से 9 कट जाएगा। ठीक है, 2 बार और 2 × 2 मेरे भाई 4 घंटे, समय इस 4 घंटे, 4 घंटे इस राइट आंसर है ना। मजेदार बात, बिल्कुल मजेदार। सापेक्ष चाल निकालनी आ गई तो समझ लो बात बन गई, कहीं मुश्किलात नहीं है, कहीं मुश्किलात। ठीक है, शेयर कर दो मेरे भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, शेयर वाला काम बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां दे रखी हैं अलग अलग। अच्छा क्वेश्चन है भाई, 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां दे रखी हैं अपने को अलग अलग, कौन कौन सी लंबाई, पहले की लंबाई 150, दूसरे की 180, विपरीत दिशा में चल रही हैं, ये चालें दे रखी हैं 50, 58, कितने समय में, समय सेकंड में। एक क्वेश्चन ये आप लगाइए, ठीक है ना, कितने सेकंड में। 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा भाई मेरे, 2 क्वेश्चन, एक तो पहले एक दिया था, एक ये है ना, 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा मात्र। स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का जल्दी से, और होमवर्क में चाहिए HW, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने काफी करवा दिए और पहले जो दिया तो उस टाइप के भी कर लिए थे, इसलिए 2 क्वेश्चन होमवर्क में देने का, और दोनों के आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में सभी मेरे प्रिय विद्यार्थी। ठीक है ना, ये मैं आपसे आशा करता हूं, क्योंकि मेरे भाई देखो, अगर आप बहुत अच्छा रिजल्ट दोगे, रिजल्ट तभी आएगा जब आपका डेडिकेशन अच्छा हो ना, आप चीजों को फोकस में लेके कर रहे हो, आप चीजों को सीरियसली कर रहे हो, अध्यापक के कहने पर अगर आप चल रहे हो, अध्यापक जैसा कह रहा है वैसा काम कर रहे हो, तो भाई मैं कहता हूं फिर मतलब आप ट्रैक पर हो, आप रास्ते पर। और जो बच्चा रास्ते पर होगा ना, तो पक्का ही अध्यापक की बात मान करना, पक्का रिप्लाई करेगा इस चीज को। लेकिन वही चीज है ना, ये हम आपके लिए क्यों कहते हैं होमवर्क में रिप्लाई कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि आप ध्यान से चीजों को पढ़ें, आपकी लगन भाई बढ़े चीजों में, है ना। यही तो इंटरेस्ट डेवलप करने का एक आसान अच्छा तरीका भी होना चाहिए। इसीलिए भाई आप इन चीजों को गहनता से लें, सीरियसली लें। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसा हर अपने पूरे इंडिया में ये बात चीजें चल रही हैं। आप अगर ऑनलाइन देखो तो बच्चे बहुत ही ज्यादा मतलब एक आदत सी बन चुकी है कि बस बिना कॉपी पेन के ऑनलाइन मोबाइल आगे चल रहा है, ईयरफोन डाले हुए हैं, ठीक है जी, एक मूवी की तरह ही लेक्चर अटेंड कर रहे हो, मूवी की तरह स्टडी चल रही है, उसमें सीख नहीं पा रहे हो। जब आप ऑनलाइन को ऑफलाइन की तरह सीखने की कोशिश करेंगे, टीचर से जुड़ करो, टीचर भी वैसे ही करवाने की कोशिश करें जैसे मैं आपसे कुछ चीजें समझा रहा हूँ, कुछ बातें कर रहा हूँ, ताकि आप लगे कि यार ऑफलाइन में बैठ कर पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे साथ साथ में यस और नो का आंसर दें, जहां पर भी बैठे हो, कॉपी पेन लेकर साथ में बैठे आंसर लगातार दे भाई, ठीक है ना, जहां पर भी बैठे हो। मैं आपको कहता हूँ प्रश्न खुद पढ़ा करो मेरे साथ साथ में, जैसे मैं पढ़ता हूँ 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई ये, आप भी साथ साथ में पढ़ो, तो आपको ये फील आएगा कि हाँ यार हम ऑफलाइन में बैठ कर ही पढ़ रहे हैं। और जब ये फील आ गया तो ऑनलाइन बोझ भी नहीं लगेगा, पढ़ने में भी इंटरेस्ट डेवलप होगा, चीजें भी ज्यादा क्लियर होंगी और डेडिकेशन बढ़ेगा, तो अपने आप ही ऑब्वियस सी बात है कंटेंट तैयार होगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये एक काम जरूर कर लो हमारे कहने पर, फिर देखिए परिणाम कितना शानदार आता है। चलिए इसी के साथ में मिलते हैं कल इसके पार्ट सेकंड में। कल ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन के कुछ लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, पार्ट सेकंड में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।